अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बर्फ़ी किसको नहीं पसंद, सभी की फेवरेट होती है। लेकिन आपने हज़ारों तरह की बर्फ़ी खाई होगी, लेकिन चैलेंज के साथ कहती हूँ ये वाली बर्फ़ी आपने ना कभी बनाई है, ना कभी खाई है और ना कभी देखी है। तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप मैंने चीनी का लिया है और साथ में 1 कप ही आपने दूध का ऐड करना है। ये दूध पानी वाला है, आपने पानी के बगैर दूध ऐड करना है। तो तेज़ आंच पे आपने इस कंडेंस्ड मिल्क को बनाना है। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें कितने अच्छे से ये पक रहा है। तेज़ आंच पे पकाइएगा तो बहुत अच्छे से ये पक जाएगा। तो अब इसको ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो रेडी है हमारा कंडेंस्ड मिल्क। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 चम्मच मैंने देसी घी लिया है और 1 बाउल मैंने गंदम के आटे का लिया है। ये 1 पाव के करीब होगा या 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इसकी बनाई आपने लो आंच पे करनी है, हाई बिल्कुल भी नहीं करनी, मीडियम भी नहीं करनी। इसका कलर बिल्कुल भी अभी चेंज नहीं करना है। इसकी बहुत अच्छे से आपने बनाई करनी है। थोड़ा देसी घी कम था, मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच और ऐड किया है। और ये देखिए आपके सामने आटे की बुनाई हो रही है। इसको आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं और इतनी जल्दी भी इसको भूनना नहीं है, थोड़ा टाइम लगा के भूनना है। साथ ही मैंने 1 कप सूजी का ऐड किया है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसकी भी बुनाई करते हैं और आंच को तेज़ नहीं रखना, बार बार आपसे कह रही हूँ। आंच आपने मीडियम से भी कम रखनी है। और खुशबू देखें इतनी मज़े की आना शुरू होगी, यकीन मानिए जब आप बनाओगे ना तो आप कहोगे कि बहुत सी बर्फ़ी खाई है लेकिन आपने ये वाली बर्फ़ी बिल्कुल भी नहीं खाई। 1 कप आपने मिल्क पाउडर ऐड करना है इसमें। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आप इसको डाल लोगे तो इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब 1 कप मैंने इसमें क्रश किया हुआ कोकोनट ऐड किया। ये इजीली बाज़ार से भी मिल जाता है, अगर आपके पास घर में है तो वो भी आप इसको चॉप करके ऐड कर सकते हो। तो आप इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दें। इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची के दाने भी डाल सकते हो। तो चलें जी, अब कंडेंस्ड मिल्क की बारी आ गई। ये देखिए कलर आटे का चेंज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, लाइट सा गोल्डन किया है। और ये देखिए अब कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। अब आपने और इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, इसको आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है। और साथ में देखें बुनाई भी हो रही है और साथ में ये अच्छे से हमारी बर्फ़ी रेडी भी हो रही है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो। जितना हमारा आटा है और इतना ही कंडेंस्ड मिल्क ऐड करना है। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क नहीं बनाना चाहते तो आप इस जगह शुगर का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 कप दूध का इस्तेमाल किया मैंने। आप किसी जगह मलाई भी यूज़ कर सकते हो, मलाई है तो वो भी ऐड कर लोगे तो फिर दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए हल्की आंच पे आपने इस तरह इसकी भुनाई कर लेनी है। जब आप भुनाई करोगे ना तो आपके सामने ये देखें कितने अच्छे से, ये देखें बैटर हमारा रेडी हो चुका है। स्मूथ सा बैटर है। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितना स्मूथ है। जैसे मर्ज़ी इसको करें। ये देखें इतना मज़े की ये बर्फ़ी बनी है, यकीन मानिए बहुत तरह की बर्फ़ी खाई होगी लेकिन ये वाली बर्फ़ी भी आपने ज़रूर बनानी है। तो चलें बैटर को ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना। जिस बॉल में आपने इसको ट्रांसफ़र करना उसको ग्रीस ज़रूर करिएगा पहले। देखिए हल्का सा मैंने घी से इसको ग्रीस कर लिया है और गरम गरम बैटर ही आपने उस बॉल में ऐड कर लेना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर ठंडा हो गया तो फिर ये सेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत मज़े की ये बर्फ़ी बनी है, जाते ही मुँह में घुल जाने वाली बर्फ़ी है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा ताकि सभी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। और चम्मच से देखें मैंने कितने अच्छे से इसको सेट कर लिया है। खूब सारा आपने पिस्ता, खूब सारा काजू, खूब सारे इसमें बादाम ऐड कर देने। जो जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हो। आप इस बर्फ़ी के अंदर भी ऐड कर सकते हो लेकिन पीस के, साबुत नहीं, पीस के आप इसके बर्फ़ी के अंदर भी डाल सकते हो। तो ये देखें अभी मैं इसको 1 घंटे के लिए बाहर ही रखूँगी, इधर काउंटर पे छोड़ दूँगी। तो फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। कोई मैंने फ्रिज में नहीं रखा, कोई पंखे के नीचे नहीं रखा। देखिए आपके सामने कटिंग कर रही हूँ, कितनी ज़बरदस्त कटिंग हो रही है। सिर्फ 1 घंटा मैंने इसको रेस्ट दिया, बहुत अच्छे से ये सेट हो गया। अगर कोई मेहमान आने वाले हों, मीठे की कोई समझ नहीं आ रही हो तो जल्दी से घर में गंदम का आटा होगा वो लें और साथ में कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स से ये बनी है। ये जो सभी इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे, आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप दावत की शान बढ़ाएं और इस बर्फ़ी को बनाएं। चेक कर लें लुक, अभी देखते ही मुंह में पानी आएगा। अगर कोई इवेंट हो, दावत हो तो आप इजीली इस बर्फ़ी को बना सकते हो। तो ये देखें दिखने में इतने खूबसूरत है, सच में यकीन मानिए बहुत बढ़िया है इसका जायका भी, जाते ही मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।